हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पुस्तक दुर्वा से पाठ 12 आषाढ़ का पहला दिन कविता को पढ़ाऊंगी। इसका सारांश, कवि का परिचय, प्रश्नोत्तर, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ सब कुछ देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए बच्चों, इस पाठ का पहले आपको सारांश बता देती हूँ। कविता है कि आषाढ़ का पहला दिन। नाम आखिर ये नाम क्यों पड़ा, यानी वर्षा के मौसम में आषाढ़ के महीने में जब जोर जोर से हवा चलती है तो किसान को भी उस बारिश का खूब इंतज़ार होता है, क्योंकि खेतों में हरियाली आ जाती है और किसान का मन बहुत खुश हो जाता है। वो हमारे अन्नदाता हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। और चातक पक्षी की बात अगर इसमें ना की जाए तो ये तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो कि आषाढ़ के महीने में जो स्वाति नक्षत्र की बूंद होती है उसी की वर्षा का जल वो पीता है और उसी पर वह जीवित रहता है। अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में नहीं पड़ेगी वर्षा की, तो उसके बाद अगले साल जब वो आएगा, स्वाति नक्षत्र आएगा, तभी वो वर्षा का जल पिएगा। अगर वो मिलेगा तो पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। लेकिन उसको चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की बूंद ही प्रिय है। तो चलिए इसको कविता को पढ़ती हूँ। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना, तो मुझको क्षमा कर देना। भवानी प्रसाद मिश्र की ये जो कविता है आषाढ़ की एक दिन की, पहला दिन की, और ये कालिदास से क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आप देखिए कि यहाँ पर चित्र दिख रहा है, वर्षा की बूंदें आ रही हैं और किसान खुश हो रहा है। तो इसको पढ़ेंगे। इसका सारांश पहले बता देती हूँ कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित यह कविता वर्षा ऋतु के आगमन का मनोहर चित्र प्रस्तुत करती है। कवि ने आषाढ़ के पहले दिन का प्राकृतिक सौंदर्य इस तरह चित्रित किया है कि पाठक के सामने पूरा दृश्य जीवंत हो उठता है। हवा का तेज बहना, पेड़ों का झूमना, बादलों का गरजना और बिजली का चमकना, ये सभी मिलकर वातावरण को हर्ष और उल्लास से भर देते हैं। कवि कहते हैं कि यह दृश्य प्राणों को प्रिय लगता है, क्योंकि वर्षा ही धरती पर जीवन लाती है। जैसे चातक पक्षी मेघों की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही किसान वर्षा का इंतजार करता है। जब आषाढ़ के पहले दिन बारिश होती है तो धरती, फसल और मनुष्य सब प्रसन्न हो उठते हैं। कवि अंत में कालिदास से विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि उसने वर्षा की सुंदरता को ठीक से व्यक्त न कर पाया हो तो उसे क्षमा कर दें। कालिदास से प्रार्थना करते हैं कि अगर मैंने कोई कमी कर दी हो वर्षा की, जो वर्षा का चित्रण किया है, सुंदरता का सही ढंग से मैंने चित्रण नहीं किया, तो आप मुझे क्षमा कर दें। अब कवि का परिचय देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। वे हिंदी के प्रमुख कवि, लेखक और अनुवादक थे। उनकी भाषा सरल, सहज और संवेदनापूर्ण है। उनकी कविताओं में प्रकृति का प्रेम, राष्ट्रभक्ति, मानवीयता, भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भवानी नवगीत, गीत फरोश, सांवले सपनों के द्वीप आदि। उनका निधन सन 1985 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए पाठ का 4-4 लाइन का पैराग्राफ देखेंगे। संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना। जो आषाढ़ के बादल होते हैं वो गरजते बहुत हैं और कहाँ ऐसे लगता है जैसे सिर के पास ही कहीं गरज रहे हैं। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, और हवा भी खूब तेज चलती है। और वर्षा की जो झड़ियाँ हैं ऐसे लगता है जैसे वर्षा की झड़ी लग गई है। झाड़ों का गिर पड़ना, यानी जो पेड़ पौधे, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, वो वर्षा की तेज बौछार से, बारिश की बूंदों से, तेज वर्षा से वो झाड़ियाँ गिर पड़ती हैं। कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, कहीं गरजते हैं
और कहीं ऐसे लगता है जैसे सिर के पास ही गरज रहे हैं। उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना। जो नदी है, उमड़ती हुई नदी, वर्षा के ऋतु में नदियाँ उफन जाती हैं, खूब वर्षा पानी से लबालब भर जाती हैं। तो कहते हैं कि उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना। और जो नदी है उसको खेती की छाती तक, वो यानी खेतों में पानी भर जाता है, लहरें उठती रहती हैं। ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना। ध्वजा यानी झंडे की तरह, बिजली जैसे लगता है जैसे झंडा फड़फड़ाता है, चारों तरफ लहराता रहता है, वैसे बिजली का दिशाओं में फहर उठना। ऐसे लगता है जैसे बिजली चारों तरफ दिशाओं में फहर रही है। संदर्भ यह है कि यह पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक दुर्वा क्लास 8 के पाठ 12 आषाढ़ का पहला दिन से ली गई। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कवि ने इस कविता में वर्षा ऋतु के प्रथम दिन का सुंदर व यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। प्रसंग यह है बच्चों की, इन पंक्तियों में कवि ने उस दृश्य का वर्णन किया जब आषाढ़ का महीना प्रारंभ होता है और पहली वर्षा धरती पर आती है। यह समय किसानों के लिए अत्यंत हर्ष का होता है। वे अपनी खेती की तैयारी में जुट जाते हैं। कवि ने बताया कि जब बारिश शुरू होती है तब प्रकृति, वातावरण और मनुष्य सभी में एक नई सजीवता और उमंग दिखाई देती है। भावार्थ यह है बच्चों की, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब आषाढ़ का महीना आता है तब हवा का जोर बढ़ जाता है, यानी जोर जोर से हवा भी चलती है और वर्षा की बूंदें झड़ी की तरह गिरती हैं, जिससे पेड़ पौधे झूमने लगते हैं और छोटे पौधे गिर जाते हैं। बादल कभी दूर गरजते हैं तो कभी ऐसे लगता है सिर के ऊपर आकर गड़गड़ा रहे हैं। नदियां उमड़कर बहने लगती हैं, खेतों तक पहुंच जाती हैं। तो कहता है कि यहाँ पर उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, यानी कि नदियां उमड़कर बहने लगती हैं, उनका पानी खेतों तक पहुंच जाता है। चारों दिशाओं में बिजली ऐसे चमकती है जैसे कोई ध्वज यानी झंडा लहरा रहा हो। कवि ने इन पंक्तियों में वर्षा के आगमन का अत्यंत जीवंत और आनंददायक चित्र प्रस्तुत किया है। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे। तो वो कौन होगा जो इतना प्यार से वर्षा के दृश्य, अनोखे दृश्य को प्राण से प्यारे ढंग से देखता है? एक तो चातक पक्षी है, दूसरा हमारा किसान है, हमारा अन्नदाता है जो हमें अन्न देता है, जिसकी मेहनत की, खून पसीने की कमाई को हम खा करके अपने आप को बचाते हैं। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, किसको? किसान को। और चातक, जो चातक की तरह तकता है। कौन चातक पक्षी की तरह तकता रहता है, देखता रहता है? बादल घने कजरारे की, काले बादल आए हैं, अब वर्षा होगी। जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो खुद तो किसान भूखे रहते हैं और धरती का सीना चीर कर हल चला करके जग को खिलाता है, यानी पूरे जग का पेट भरता है। जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। पानी अगर वक्त पर नहीं मिल पाता है तो खेती के सूखने का डर रहता है और वो तिल मिला उठता है कि कैसे होगा, कैसे खेती होगी, कैसे हम अनाज पैदा करेंगे इस धरती से। संदर्भ यह है कि पंक्तियां कक्षा 8 की दुर्वा पुस्तक के पाठ 12 आषाढ़ का पहला दिन से ली गई, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कवि ने इन पंक्तियों में वर्षा ऋतु के आगमन से जुड़ी जीवंत अनुभूतियों का चित्रण किया। प्रसंग यह है बच्चों की, इस भाव में कवि वर्षा के महत्व और उसकी प्रतीक्षा का वर्णन करते हैं। जैसे चातक पक्षी केवल वर्षा की बूंदों की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मनुष्य और धरती भी वर्षा के लिए आतुर रहते हैं। कवि यह दिखाना चाहते हैं कि पानी ही जीवन का मूल है, इसके बिना धरती और जीव दोनों अधूरे हैं। बिन पानी सब सून। भावार्थ है बच्चों की, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वर्षा की ये मनोहर दृश्य हर व्यक्ति को प्राणों से प्रिय लगते हैं। जैसे चातक पक्षी केवल बादलों के घिरने की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मनुष्य वर्षा का इंतजार करता है। वर्षा धरती को जीवन देती है, बीज अंकुरित करती है, भूखे संसार को अन्न प्रदान करती है। जब समय पर वर्षा नहीं होती तब धरती सूख जाती है और मनुष्य बेचैन उठता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से वर्षा के सौंदर्य के साथ साथ उसके जीवनदायिनी महत्व को भी प्रकट किया है। जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलधर अधिक आता है कालिदास के मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। जो खुद भूखा रहता है और धरती को चीर करके, धरती का सीना चीर करके हल चला करके वह हमारा पेट भरता है, पानी नहीं आने पर तिल मिला जाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में, अगर आषाढ़ का पहले दिवस के इस पहले क्षण में वही हलधर अधिक आता है कालिदास के मन में, कि आषाढ़ के जो इस पहले दिवस की
पहले दिन की इन्होंने कवि ने भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जो रचना किया है, जो व्याख्या किया है हलधर यानी किसान का, तो हलधर यानी बादल का, किसान का, हलधर यानी हल को धारण करने वाले यानी किसान का। तो कहते हैं कि कालिदास मुझको क्षमा कर देना, क्योंकि कालिदास की कृति है, तो कालिदास से इनको लगता है कि कहीं मैंने कुछ अन्याय नहीं कर दिया प्रकृति का सुंदर वर्णन करने में, तो कालिदास से क्षमा प्रार्थना करते हैं। यह पंक्तियाँ, आप संदर्भ देखते हैं, पंक्तियाँ कक्षा 8 की दुर्वा पुस्तक पाठ 12 आषाढ़ का पहला दिन से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र कवि ने इसमें वर्षा ऋतु के पहले दिन के सौंदर्य उल्लास आनंद का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। प्रसंग है बच्चों की कवि ने इस अंश में बताया कि आषाढ़ के पहले दिन जब वर्षा प्रारंभ होती है तो मन में अधिक प्रसन्नता का अनुभव होता है, और यह वही हर्ष है जिसे कालिदास जैसे महान कवि ने भी अपने ग्रंथों में वर्णित किया है। यह कवि यह भी कहते हैं कि वह कालिदास जैसी गहराई से वर्षा के सौंदर्य को न दिखा पाया तो उसे क्षमा कर दिया जाए। भावार्थ है कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं आषाढ़ के पहले दिन जब पहली वर्षा होती है तब मन अत्यधिक आनंद और उत्साह में भर जाता है। यह वही हर्ष है जिसे कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में बड़ी ही सुंदरता से चित्रित किया। कवि को लगता है वह कालिदास जितना श्रेष्ठ वर्णन नहीं कर पाए, यानी कालिदास ने अपने मेघदूत में इस ग्रंथ की रचना की है और बहुत ही सुंदर चित्रण किया, इसलिए वह विनम्रता से उनसे क्षमा मांगते हैं। इन पंक्तियों में कवि की नम्रता, विनम्र भाव और वर्षा के प्रति गहरी श्रद्धा प्रकट होती। शब्दार्थ है बच्चों, जोर यानी तेजी, झड़ी यानी हल्की किंतु लगातार वर्षा, झाड़ यानी कटीले छोटे पौधे, गर्जन यानी बादलों की गड़गड़ाहट, ध्वजा झंडा फहराना, हवा में लहराना, तिलमिलाना, बेचैन होना, क्षण पल, चातक यानी पपीहा, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए उसका डिटेल देख लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि यह पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है, इसलिए सदा बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता। हलधर यानी किसान। अब देखिए प्रश्न है, किसान को बादलों का इंतजार क्यों रहता है? किसान को बादलों का इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि वर्षा से उनकी खेती अच्छी होती है और वर्षा के बिना उसका फसल नहीं उगती। बच्चों मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप पूरा वीडियो जरूर देखें। कवि को क्यों खेतों पर किसान की याद आती है? कवि को खेतों पर किसान की याद इसलिए आती है क्योंकि किसान खेतों में मेहनत करके अन्न उपजाता है और उसकी खुशियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं। ग है, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की? तो उत्तर है, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से इसलिए की क्योंकि जैसे चातक वर्षा की प्रतीक्षा करता है वैसे ही किसान भी बारिश का इंतजार करता है और उसकी फसल लहला उठे, ताकि उसकी फसल लहला उठे। पाठ से आगे देखेंगे बच्चों। कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु से कौन कौन सी सजीवता आती है? तो वर्षा ऋतु से धरती हरियाली छा जाती है, खेतों में लहराती फसलें उगाती हैं, नदियाँ उमड़ पड़ती हैं, वातावरण ठंडक भर जाती है और सब और खुशहाली और ताजगी का अनुभव होता है। वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं? अब वर्षा ऋतु से पहले लोग खेत जोतते हैं, किसान जो हैं बीज तैयार करते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, वर्षा का पानी रोकने के उपाय करते हैं, किसान अपने औजार ठीक करते हैं और बुआई की तैयारी करते हैं। अगला प्रश्न है कि तुम अपनी कक्षा में जब पहले दिन आए थे तो उस दिन क्या क्या हुआ था? जब मैं पहली कक्षा में आया था तब नए नए मित्रों से मुलाकात हुई, शिक्षकों ने परिचय कराया, नई किताबें मिली, कक्षा का वातावरण बहुत उत्साहपूर्ण था। और आप अपने विचार लिख सकते हैं। तुम चाहो तो पहला दिन शीर्षक पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो मैंने लिख दिया कि पहला दिन था, स्कूल में आया, मन में उमंग हर्ष समाया, नए दोस्त नई किताबें पाई, नई राह सीखने को आई। नमूने के अनुसार है कि आप इसके अनुसार लिख सकते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। तो उसी हिसाब से मैंने लिखा है। यहाँ पर नीचे दिए शब्दों के बदलते रूप लिखिए। आपकी बुक में जो शब्द है उन्हीं को लिखा है। गिरना, गिराना, गिरवाना, उठना, उठाना, उठवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, करना, कराना, करवाना। आपको भी ऐसे ही लिखना होगा। फहरना, फहराना, फहरवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना। अब क्या होगा अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर वैसा हो तो क्या होगा, अगर वर्षा बिल्कुल ही ना हो तो क्या होगा? धरती सूख जाएगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसानों को बहुत कष्ट होगा, पानी की कमी पड़ जाएगी। अगर वर्षा बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा? बाढ़ आ सकती है, गांव शहर डूब सकते हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, नुकसान होता है। और अगर वर्षा बहुत कम हो तो क्या होगा? खेत सूख जाएंगे, अनाज की कमी हो जाएगी, लोगों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिलता है। अगर वर्षा आंधी तूफान के साथ हो तब क्या होगा? फसलों को नुकसान पहुंचता है, पेड़ गिर जाते हैं, बिजली की छतें भी उड़ जाती हैं, जिससे डर लगता है। अगर वर्षा हो मगर स्कूल से छुट्टियां हो तब बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे घर पर बैठकर बारिश का मज़ा लेते हैं, गर्म पकौड़े चाय के साथ बारिश का आनंद उठाते हैं। चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा भी अब पकौड़े खाने का मन कर रहा है। चलिए इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। धन्यवाद।